The given figure xp and xq are tangents from x to the circle. Are tangents from x to the circle with center O. To the circle with center O. Full stop. R is a point on the circle. Capital R is a point capital R is a point on the circle. Full stop. Prove that XA plus AR is equal to XB plus BR. XB plus BR. इस क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है, ये सर्कल है और इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स दे रखे हैं। ये वाला पॉइंट है P, ये X है, और ये वाला पॉइंट है Q, PX QX। ये A है, ये R है और ये B है। ये हो गया। अब देखिएगा इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमको प्रूव करना है बेटा XA प्लस AR, मतलब ये XA प्लस AR इज इक्वल टू XB प्लस BR, ये चीज प्रूव करनी है। तो जरा देखिएगा, यहाँ सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है ना, एक्सटर्नल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, एक तो x है, तो XP और XQ ये टेंजेंट्स हो गए, तो नोट करिएगा XP इज इक्वल टू XQ। रीजन में लिखना टेंजेंट्स फ्रॉम x, इक्वेशन 1, ठीक है। XP इज इक्वल टू XQ। दूसरा AP इज इक्वल टू AR बल्कि ऐसे लिखो, ठीक है क्या, अच्छा XA प्लस AR करना है ना, XA प्लस AR, XA प्लस AR करना है। चलो ठीक है, लिखिएगा AR इज इक्वल टू AP। ये AB तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया इस सर्कल के लिए, तो AP और AR ये भी टेंजेंट हो गया, तो AR इज इक्वल टू AP टेंजेंट्स फ्रॉम कैपिटल A। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद BQ is equal to BR, tangents from B। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो इसको बड़े आराम से करा जा सकता है इसको आराम से करा जा सकता है। जैसे हमारा
इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को ही लिख लो दोबारा। आप इधर मेंशन करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये ज्यादा ऊपर लिख दिया। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 देखें तो इक्वेशन 1 को दोबारा लिख दीजिए, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू। एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब जो ये एक्स पी है इसको लिखा जा सकता है एक्स ए प्लस ए पी, एक्स ए प्लस ए पी। इसी तरह से जो एक्स क्यू है, एक्स क्यू को लिखा जा सकता है एक्स बी प्लस बी क्यू। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 से क्या करना है, जो AP है AP AR के इक्वल है, तो यहाँ AP की जगह AR लिख देना, एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस, ये जो बी क्यू है बी क्यू की जगह बी आर लिख दीजिए, एक्स बी प्लस बी आर। प्रूव। ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 था। बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं? आदित्य, आशिका, दिशा, दिव्यांशी, माही, प्रणव, यस सर। समझ गए? सर एक बारी और। दोबारा बता देता हूँ। आप ये देख लीजिए, सबसे पहले तो ये देखो कि ये x एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्स पी और एक्स क्यू ये दोनों टेंजेंट हो गए। तो Yes, किसी sir. एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉप करने वाले जो दो टेंजेंट होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू हो गया। इसी तरह Yes. से ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए पी इज इक्वल टू ए आर, ए पी इज इक्वल टू ए आर टेंजेंट्स फ्रॉम ए। इसी तरह से बी क्यू इज इक्वल टू बी आर, बी क्यू इज इक्वल टू बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम बी, ठीक है। अब Yes, मैं sir. इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चलूंगा कि एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, मैंने दोबारा लिख दिया एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू। फिर इसमें देखिएगा कि जो ये एक्स पी है इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखा जा सकता है एक्स ए प्लस ए पी, तो एक्स Yes, पी की sir. जगह मैंने एक्स ए प्लस ए पी लिख दिया। ऐसे ही जो एक्स क्यू है उसको लिख दिया एक्स बी प्लस बी क्यू, एक्स बी प्लस बी क्यू। तो भाई बी क्यू तो बी आर के इक्वल है, बी क्यू की जगह लिख दिया बी आर, और जो एपी है वो ए आर के इक्वल है, तो एपी की जगह ए आर लिख दिया। यही चीज प्रूव करने के लिए बोला था इन्होंने। हो गया? Okay, बताइए sir. क्लियर है कि नहीं? समझ Yes, गए? sir. यस Yes, सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। इन द गिवन फिगर in the given figure the inner circle of triangle ABC in the given figure the inner circle of triangle ABC touches the sides BC, CA and AB, touches the sides BC, CA and AB at D, E and F respectively, at capital D, capital E and capital F respectively, full stop. Show that
that AF plus BD plus CE, AF plus BD plus CE is equal to AE plus BF plus CD is equal to half perimeter of triangle, half perimeter of triangle ABC, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। फिगर यहां पर बना रहा हूं मैं। इधर हमें ये सर्कल दे रखा है और सर्कल के बाहर ये इस तरह से ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल, और इस पर टच होने वाले पॉइंट्स दे रखे हैं डी ई एफ। इधर गिवन है डी, इधर है ई और इधर है एफ, डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से ये गिवन है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जब सर्कल दे रखा है तो सर्कल के बाहर तीन एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, ए बी और सी। तो ए से ड्रॉप होने वाले टेंजेंट्स क्या है, ए एफ इज इक्वल टू ए ई। लिखिएगा, ए एफ इज इक्वल टू ए ई, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ए एफ इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, उसके बाद अगला लिखेंगे, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, तो अगला बी से लिखेंगे। तो मैं बी एफ इज इक्वल टू बी डी लिखने की बजाय बी डी इज इक्वल टू बी एफ लिखूंगा, ताकि लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए ए एफ के बाद बी डी। तो मैं ऐसे लिखूंगा, बी डी इज इक्वल टू बी एफ, टेंजेंट्स फ्रॉम बी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। उसके बाद तीसरा ए एफ प्लस बी डी, फिर अगला है सी ई। तो मैं लिखूंगा सी ई इज इक्वल टू सी डी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर सी ई होना चाहिए। तो सी ई इज इक्वल टू सी डी। टेंजेंट्स फ्रॉम सी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करूं, तीनों को ऐड करें कि ना, चलो कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई
AF plus BD plus CE is equal to AE plus BF plus CD, AE plus BF plus CD। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिएगा क्या करना है। मुझे ये प्रूव करना था हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो मैं पेरीमीटर निकालूंगा ट्राइंगल एबीसी का। पेरीमीटर निकालना है या इक्वेशन 4 में ही आप एक काम करो, इक्वेशन 4 आप चलिए एक काम करिए, ए एफ ये लिखिएगा, ए एफ प्लस बी डी इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बेटा ये हो जाएगा 2AF प्लस 2BD प्लस 2CE। फिर से लिखो, ट्वाइस ऑफ AF प्लस BD प्लस CE। अब 2AF का मतलब क्या हो गया, AF प्लस AF। 2BD का मतलब क्या हो गया, BD प्लस BD। और 2CE का मतलब क्या हो गया, CE प्लस CE। ठीक है, ये हो गया। तो ट्वाइस ऑफ AF प्लस BD प्लस CE। यहां तक समझ में आ रहा है ना सभी को? ये इक्वेशन 4 जो है इसको तो यहीं छोड़ दो। उसके बाद में ट्वाइस ऑफ AF प्लस BD प्लस CE कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू AF क्या हो गया 2AF, 2 इंटू BD 2BD, 2 इंटू CE 2CE। ट्वाइस ऑफ AF प्लस BD प्लस CE है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, अब ये तो एज इट इज लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड वाला, AF 2AF को लिख दिया AF प्लस AF, 2BD को लिख दिया BD प्लस BD और 2CE को लिख दिया CE प्लस CE। समझ गए कि नहीं, बताओ, इतना क्लियर है? यस सर। बताइए भाई बाकी बच्चे। सर चलिए अब क्या करना है, जैसे AF प्लस AF, तो मैं ये जानता हूं कि AF AE के बराबर है, तो मैं AF को तो AF ही रहने दूंगा, और जो दूसरे वाला AF है इसको AE लिख देंगे। ऐसे ही इस BD को BD ही रहने देंगे, और ये जो दूसरे वाला BD है इसकी जगह हम BF लिख देंगे, क्योंकि BD और BF जो है ये इक्वल है। ठीक है, चलो, तो दूसरे को हम लिख देंगे BF प्लस CE को CE ही रहने दो, और दूसरे वाले CE को आप लिख दो CD। चलिए अब ट्वाइस ऑफ AF प्लस BD प्लस CE। अब एक काम करिए, अगर मैं AF और BF को एक साथ ले लूं तो AF प्लस BF AB बन जाएगा, तो आप AF प्लस BF एक साथ लिख लो, AF प्लस BF। इसी तरह से अगर मैं BD और CD को एक साथ लिख लूं तो BD प्लस CD टोटल BC बन जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से अगर मैं AE और CE को एक साथ लिख लूं तो AE प्लस CE टोटल AC बन जाएगा। तो AE प्लस CE को एक साथ लिख लेंगे। इनको तीनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में डाल दो। तो ट्वाइस ऑफ AF प्लस BD प्लस CE, AF प्लस BF, AF प्लस BF टोटल क्या बन गया AB, BD प्लस CD टोटल BD प्लस CD टोटल बन गया BC। ऐसे ही AE प्लस CE AC टोटल बन गया AC। और AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC ये क्या बन गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये तो ABC बनना चाहिए था फिर। वही तो कह रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC ये बन गया। अब यहाँ 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC फ्रॉम इक्वेशन 4। ये AF प्लस BD प्लस CE AE प्लस BF प्लस CD के भी इक्वल है। तो देखो AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू AE प्लस BF प्लस CD। AF प्लस BD प्लस CE AE प्लस BF प्लस CD के भी इक्वल है, और AF प्लस BD प्लस CE इसके भी इक्वल है, इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी। लिख दीजिए प्रूव्ड। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अर्णव क्लियर है? यस सर। दिव्यांशी, माही, दिशा, Sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, अगर इतना समझ में आ गया है फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम दो बस। In the given figure, sides AB, BC and CA of triangle ABC, AB, BC and CA of AB, BC and CA of triangle ABC touch a circle with center O. Touch a circle with touch a circle with center O and radius small r and radius small r at P, Q and R respectively. At P, Q and R respectively. एक ये सर्कल बना लिया हमने, मतलब फिगर जो दे रखी है ABC, A, B, C
P Q R इस सर्कल का सेंटर O दे रखा है और इसका जो रेडियस है ये दे रखा है स्मॉल r। प्रूव दैट prove that first part है AB plus CQ is equal to AC plus BQ। Second part है area of triangle ABC, area of area of triangle ABC is equal to half perimeter of triangle ABC into small r। हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इनटू स्मॉल आर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो पूरी लेंथ है ए बी और ये सिर्फ इतनी सी लेंथ सी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू, ये चीज प्रूव करनी है। तो हम तीनों ही केसेस में ये देखेंगे भाई तीन एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं ए बी और सी। एक्सटर्नल पॉइंट्स मतलब बाहर वाले पॉइंट्स। किसके बाहर वाले पॉइंट्स? सर्कल के बाहर वाले पॉइंट्स। तो तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी, तो तीनों से जो टेंजेंट्स ड्रॉप हो रहे हैं वो टेंजेंट्स की लेंथ लेंगे। देखिएगा, फर्स्ट पार्ट जब प्रूव करेंगे तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम इसमें सबसे पहले देखेंगे टेंजेंट्स क्या क्या बन रहे हैं। तो पहला टेंजेंट मैं बोलूंगा AP इज इक्वल टू AR। टेंजेंट्स फ्रॉम A, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मुझे चाहिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में AB प्लस CQ, तो AP तो इधर मिल गया। अगला मुझे चाहिए BP, क्योंकि AP प्लस BP को ऐड करूंगा तो पूरा AB बन जाएगा। तो अगला लिखूंगा मैं BP इज इक्वल टू BQ। मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? Yes, sir. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद AB बन जाएगा, ये AP प्लस BP को जब ऐड करेंगे AP को और BP को तो AB बन जाएगा। उसके साथ क्या ऐड करना है? CQ, तो अगला लिखेंगे CQ इज इक्वल टू CR। टेंजेंट्स फ्रॉम C, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ऐड 1 2 एंड 3। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड कर दीजिए। AP प्लस BP प्लस CQ इज इक्वल टू AR प्लस BQ प्लस CR। अब ये जो AP प्लस BP है, AP प्लस BP क्या बन जाएगा? AB। AR प्लस CR, ये देखिए AR प्लस CR ये क्या बन जाएगा? AC। AR प्लस CR को एक साथ लिखिए, BQ को अलग करो, तो AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ। हो गया प्रूफ? बताइए क्लियर है? फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया होगा।
ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ रेडियस OP एंड OR। तो एक रेडियस हमने ड्रॉ कर लिया OP, और दूसरा रेडियस हमने ड्रॉ कर लिया OR, OP और OR। ड्रॉ रेडियस OP एंड OR। रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सारे 90 डिग्री के एंगल हो गए। O को B से ज्वाइन करिए ऐसे, और ऐसे ही ये ज्वाइन करिए। अब मैं ये कहूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जब मैं ABC का एरिया निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा, ये जो OBC है इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। दोबारा देखिए, देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के हमने ऐड कर दिया। ये समझ में आ गया, तो ABC का एरिया बन जाएगा, ये समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, ये एरिया क्या बनेगा, बेस इंटू हाइट, यानी कि BC इंटू OQ, हाफ BC इंटू OQ। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA, OCA का एरिया, इसमें आप ये देखिए परपेंडिकुलर, मतलब हाइट तो ये हो गया OR, और किस पर ड्रॉप हो रहा है, ये पूरी लंबी साइड AC पर, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ AC इंटू OR, हाफ AC इंटू OR प्लस हाफ, अगला देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, OAB का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस क्या है AB, और हाइट कितना है OP, तो हाफ AB इंटू OP, AB इंटू OP। तीनों में से अब क्या करेंगे, एक तो हाफ ले लो कॉमन, ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा बेटा, पहला ब्रैकेट BC इंटू OQ, तो OQ क्या है स्मॉल r, तो BC इंटू स्मॉल r, प्लस अगला क्या है AC इंटू स्मॉल r, प्लस अगला क्या है AB इंटू स्मॉल r। ठीक है, यहाँ पर भी स्मॉल r है, समझ गए ना भाई, OQ जो है ये भी रेडियस है, OR भी रेडियस है, और OP भी रेडियस है, तो तीनों कितने हो गए, स्मॉल r हो गई ना इनकी वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, इस ब्रैकेट में भी स्मॉल r, इस ब्रैकेट में भी स्मॉल r, इस ब्रैकेट में भी स्मॉल r, तो स्मॉल r कॉमन लेकर बाद में लिख लो इसको, हाफ BC प्लस AC प्लस AB इंटू स्मॉल r, BC प्लस AC प्लस AB, ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यस। हाँ, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC मल्टीप्लाइड बाई R, ये हो गया प्रूफ। बताइए क्लियर है, समझ गए? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए जी इतना नोट करिए, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको भेजूंगा लगभग
7 बजे से पहले पहले भेज दूंगा, तो कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके चलिए, सर, ओके ओके। सर थैंक यू। हाँ जी बताइए। सर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट कब होगा? इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट आप बता दो कब ले लूँ मैं, अब तो कंप्लीट हो गया। यस सर। आप कहें तो कल ले लेता हूँ, नहीं तो मंडे या ट्यूसडे को ले लेते हैं। सर मंडे। मंडे ले ठीक लो। है, ठीक है, मंडे को इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है, और दूसरे बैच वाले बच्चों को भी बता दूंगा, मंडे को रख लेते हैं टेस्ट, ठीक है? थैंक यू सर सर। चलिए ओके, हाँ जी बताइए।